अच्छा जी, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स का पोर्शन ओपन हो चुका है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, पहले अपनी जो बॉडी है उसको सीधा कर लेना है बाय डबल क्लिकिंग ऑन जी। ठीक है, ये बॉडी आपकी सीधी हो चुकी है। अब इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पर साइड पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इनमें से जैसे जैसे आप इनको क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे ये उन पोर्शंस को शो करता रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारी जो फ्लूइड था वो बॉडी के ऊपर किस तरह से टकरा कर किस तरह से आगे उसने मूव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाए कॉन्टोर्स में, कॉन्टोर्स दैट इज फ्लो कॉन्टोर। ओके, ठीक है, आर डोमेन में सिमेट्री वन को चूज कर लें। ठीक है, सिमेट्री वन मतलब पूरी ये जो बॉडी है। ठीक है, दैट इज सिमेट्री वन। ठीक है, इसमें आप वेलोसिटी यू को चूज करें, अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि इसको आप जूम इन भी कर सकते हैं, दैट इज जूम इन पोर्शन। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आप ये जो एक साइड यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये विद कलर्स आपको बता रही है कि यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इज 1.5 क्रॉस 10⁻⁴ ठीक है, इट मीन्स के 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो सबसे कम है डेट इज 1.6 क्रॉस 10⁻⁴ डेट इज द लीस्ट वेलोसिटी। ठीक है, जो कि हमें ब्लू कलर में नज़र आ रही है। तो देखने का मकसद इसमें ये है कि ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इस पे जब फ्लो हुआ है तो ज़्यादा वेलोसिटी हमें कहाँ पर नज़र आ रही है और कम वेलोसिटी हमें कहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पोर्शन में ज़्यादा वेलोसिटी है, इस पोर्शन में ज़्यादा वेलोसिटी, इस पोर्शन में ज़्यादा वेलोसिटी और इस पोर्शन में ज़्यादा वेलोसिटी है। जबकि फ्रंट साइड में जो है वो मीडियम वेलोसिटी है। ठीक है, जो कि येलो कलर में नज़र आ रही है। ठीक है, और इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो कम वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि बॉडी के ऊपर जो है वो जो हवा है वो स्टिक करने की कोशिश करती है, और जिसकी वजह से उसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो कम होती है। और बिल्कुल जो बैक साइड बनती है, बिल्कुल बैक साइड उसमें सबसे कम वेलोसिटी होती है। ठीक है, बिल्कुल जो बैक साइड होती है। ये है बेसिकली वेलोसिटी कंटूर्स। ठीक है, इसमें हम ये यहाँ पर आप देखें कि नंबर ऑफ कंटूर्स भी यहाँ पर मेंशन है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, कुछ 200 करेंगे ना तो क्या होगा कि ये जो आपका रिजल्ट है ये मज़ीद स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, इसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये मज़ीद स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, ये मज़ीद स्मूथर हो गया है, आपके जो कलर्स हैं वो ज़्यादा ब्लेंड हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप कंट्रोल्स को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा कंट्रोल जो है वो बेहतर रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कंट्रोल जो है वो बेहतर रहते हैं कदरे, और कम कंट्रोल जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आप देखें, दीज आर बेसिकली स्ट्रीम लाइंस। हम अपने वेलोसिटी को स्ट्रीम लाइन से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बेसिकली हम ये जो कंटूर्स हमने ड्रॉ किए हैं इनसे हम प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रेशर आप प्रेशर पे सिलेक्ट करके तो अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली आपको प्रेशर कंटूर्स बताएगा। ये देखिए, प्रेशर कंटूर्स और वेलोसिटी कंटूर्स में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि फ्रंट साइड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम प्रेशर। ठीक है, और जबकि बैक साइड पे जो है यहाँ पर और यहाँ पर वेलोसिटी तो सेंटर में थी ना, लीस्ट वेलोसिटी सेंटर में थी।
जबकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो लीस्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेशर है वो थोड़ा सा बड़ा है। जैसे ही बॉडी को क्रॉस किया है तो यहाँ पर पीछे आके प्रेशर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। जाहिर है जो बॉडी जो है वो आगे मूव कर रही है, उसके ऊपर हवा पड़ रही है, ठीक है। तो जिसकी फ्रंट साइड होगी उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। ये बात तो वैसे तो हमें पता है, लेकिन हम एनालिसिस के थ्रू हम इसको कैसे जान सकते हैं, वो हम इस तरह से एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रंट साइड है वो ज़्यादा प्रेशर इस पर एग्जर्ट हो रहा है और जो बैक साइड है उस पर कम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। उनके अलावा हमारे पास यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस आ जाती हैं। स्ट्रीम लाइंस के थ्रू भी हम अपनी वेलोसिटी को जज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली स्ट्रीम लाइंस के थ्रू हम ये जज कर सकते हैं किस तरह से वेलोसिटी जो हमारी जो बॉडी है वो फ्लूइड के अंदर से गुजर रही है। तो यहाँ पर आप इसको ऑल डोमेन्स रहने दें, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम इनलेट, ठीक है। इनलेट से स्टार्ट करेंगे और इक्वली स्पेस, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं ये फ़िलहाल 25 है, 25 करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको बढ़ा के भी दिखाता हूँ, ठीक है। और ये अप्लाई, ठीक है। यहाँ पर अभी ये शो नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर फ्लो कंट्रोलर सिलेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि अब आपको स्ट्रीम लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली किसके लिए है कि आप अपनी सारी की सारी बॉडी को एक सिंगल फिट में लेकर आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें किस तरह से फ्लो जो है वो इसके ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है। बाकी सारे फ्लो सीधे हैं, लेकिन जैसे बॉडी आई तो फ्लो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर आप इसको नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस बढ़ा कर चेक कर सकते हैं, तो ये आपको किस तरह से नज़र आएगा। ये देखें, ये अब कदरे बेहतर नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर आप जूम करके इसको यहाँ से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि किस तरह से फ्लो आ रहा है और इसके ऊपर से इस तरह से जा रहा है, ठीक है। फ्लो इसके बैक साइड पे बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रीम लाइन का मकसद मतलब ये होता है कि जो फ्लो आ रहा है वो एक लाइन की सूरत में गुजर रहा है, ठीक है। ऊपर और नीचे तकरीबन तकरीबन एक जैसा फ्लो है, क्योंकि बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल बॉडी है, सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। इसको हम वेक्टर्स की फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। मैं वेक्टर्स भी ओपन करके देता हूँ आपको। वेक्टर्स, ओके, ठीक है। वेक्टर में बेसिकली लोकेशन आपने आपने करना है सिमेट्री 1 कर दे, और आपने क्या चेक करना है, बेसिकली वेलोसिटी चेक करनी है। अब यहाँ से स्ट्रीम लाइन को ऑफ कर दें, ठीक है। तो इसको अप्लाई करेंगे तो आपको वेक्टर्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये वेक्टर्स बेसिकली क्या है, ये एरोज बने हुए हैं। ये देखें आप, एरोज बने हुए हैं, छोटे छोटे एरोज बने हुए हैं जो कि एरोज की शक्ल में दिखा रहे हैं कि किस तरह से वेलोसिटी जो है वो आगे मूव कर रही है, ठीक है। ये एरोज कुछ की डायमेंशंस नीचे आ रही है, फिर सीधी हो रही है, फिर आगे जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरोज की फॉर्म में इसको शो करवा रहा है। तो हम जो है इसके सिंबल्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको बॉल भी बना सकते हैं, इसको क्रॉस हेयर बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, ठीक है। एरो हेड 3D 2D, यहाँ पे बॉल्स करके देखते हैं बॉल्स की सूरत में कैसा नजर आता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉल्स की शेप बन गई है, ठीक है। इनको किसी और फॉर्मेट में लेकर आते हैं, फिश, या फिर इसको आप, ठीक है, इसको किसी भी फॉर्मेट में शो करवा दें, एरो 2D, ठीक है। ये 2D एरोज बन गए। लाइन एरोज जो पहले बने हुए थे, लाइन एरोज, ये वो अप्लाई, ठीक है। तो इसको बंद करके आप
बाकी पैनल्स को ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वेक्टर्स क्लोज कर दिया और यहाँ से अगर आप स्ट्रीमलाइन क्लोज कर दिया, फ्लो कंट्रोल ओपन कर दिया तो फ्लो कंट्रोल सिर्फ रह जाएंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने बेसिकली आप इन चीज़ों को सेव कैसे करना है। अगर मैं मतलब कि आपको असाइनमेंट के तौर पर आपको ये चीज़ें मांगता हूँ तो आपने किस तरह से प्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए बेसिकली आपको ये डायग्राम्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डायग्राम ये जो पिक्चर्स हैं ये कैसे हासिल करेंगे, यहाँ पर ये सेव पिक्चर का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आपसे जगह मांगेगा कि आपने कहाँ पर इसको सेव करना है। यहाँ पर मैं एक आसान से इसको जगह दे देता हूँ। उसके बाद से PNG कर लें, JPEG कर लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, फ्लो वन सिलेंडर, ओके सेव। ठीक है, यहाँ पर इसको सेव करना है। इमेज क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे बेहतर बना सकते हैं और स्केल भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इस चीज़ को जब आप ख़त्म करेंगे तो बेसिकली आप इसके जो विड्थ और हाइट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सेव करेंगे तो आपके पास ये जो पिक्चर है ये सेव हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये पिक्चर जो है वो सेव हो गई है। इस पिक्चर को हमने ओपन किया अभी। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये एनसिस लिखा आएगा, नीचे कोऑर्डिनेट होगा, नीचे यहाँ पर स्केल बना होगा और ये पिक्चर इस फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी हमने बेसिकली इसमें जो रिजल्ट्स के अंदर जो कह लें तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर देखी हैं कि किस तरह से फ़ोटो सेव करते हैं, पिक्चर कैसे सेव करते हैं और किस तरह से हम ये जो चंद इनमें से टूल्स हैं, जैसे ये वेक्टर्स हो गए, कंटूर्स हो गए, स्ट्रीम लाइन्स हो गई। ये स्ट्रीम लाइन्स और पार्टिकल ट्रैक जो है वो तकरीबन जो है वो सेम होता है। अब ज़्यादातर मैं स्ट्रीम लाइन्स को इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं हमने इस्तेमाल करना सीखी हैं यहाँ पर और इनके थ्रू हमने अपना रिजल्ट्स ऑब्जर्व किया कि हमारा क्या रिजल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ ले। जी आफाक। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम जी जी। सर वो ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी बताएं। सर वो मेरे पास ना विंडोज लैपटॉप नहीं है, मैकबुक है। तो उसके अंदर ना मुझे उसके लिए सॉफ्टवेयर ये दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज मेरे किसी तरह मैकबुक के लिंक शेयर कर देंगे। यार जी, मेरे ख्याल आपने शायद पहले भी कहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने मैकबुक अभी इस्तेमाल नहीं की, तो मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा। नहीं नहीं सर, काइंडली अगर वो, क्योंकि आपको शायद आइडिया हो, मुझे सोर्स नहीं कोई मिल रहा। बस मुझे सोर्स मिल जाए, इंस्टॉल मैं कर लूंगा। जस्ट वो ये है कि मुझे वो लिंक नहीं मिल रहा है जहाँ से मुझे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाए, मैं जैसे विंडोज के। देख कर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अटेंडेंस लगा लें, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है।
लैंडस लगा ले जूम की चैट में। जो जो अटेंडेंस लगा रहा है वो लीव करना चाहता है तो लीव कर सकता है। अच्छा 1 मिनट, लीव करने से पहले 1 मिनट है ये, लीव करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। जी अभी तो मतलब काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको आप क्रॉस करें और वापस जो है वो वर्क बेंच में जाएं, ठीक है। ये हम वर्क बेंच में आ गए, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ये सारे के सारे अब टिक हो चुके हैं, मतलब हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अपने सेव कैसे करना है, यहाँ पर आप जाएं फाइल पे, फाइल सेव कर दें तो सेव वहाँ पर होगा जो इसकी कह लें कि वर्किंग डायरेक्टरी है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बनती है, ठीक है। अगर आप अलहदा से सेव करना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि मेरा कहाँ पर ये सारा का सारा सिस्टम जा रहा है, तो आपने सेव एज़ पे जाना है, ठीक है। और सेव एज़ पे जाके आपने अ, कोशिश करें कि इसको बहुत लंबा पाथ ना दें, ठीक है। अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाकर इसको नया एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, फ़ोल्डर न्यू, ठीक है। उसको नाम दे देता हूँ, ये हमारी लैब 2 थी, ठीक है। लैब 2 को हमने सेव करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको भी एक स्पेसिफिक नाम दे दें, लैब 2, ठीक है जी। और ये फ़ोल्डर सेलेक्ट किया, ओपन, और इसमें सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा सेव होने में, आपने ऐसा नहीं करना कि सेव होते ही आपने इसको बंद कर देना, ये देखिए ये टाइम ले रहा है। और क्योंकि ये एक छोटी फाइल नहीं होती, ये एक बड़ी फाइल होती है और इसे सेव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। इसमें यानी ये लैब 2 का फ़ोल्डर बनाया था, इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें बेसिकली ये 3 फाइल्स बन गई हैं। इसमें जो मेन फ़ाइल है जो आपने इस्तेमाल करनी है वो ये वाली है। बाकी सारा का सारा बैकअप है इसका, ठीक है? बाकी सारी फाइल्स बैकअप के तौर पर। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है ना, तो आपने इसको क्लिक करना, डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है वो ओपन हो जाएगा दोबारा, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि इसका फ़ाइल का साइज़ हमने दोबारा सेव किया था, तो फ़ाइल का साइज़ कितना है? तकरीबन 550 एमबी का साइज़ है। एक छोटा-सा ऑब्जेक्ट तकरीबन 550 एमबी जो है वो जगह घेर रहा है, ठीक है? अगर जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतनी ज़्यादा ये स्पेस जो है वो लेगा, ठीक है? तो आपने स्पेसिफ़िकली वहाँ पर उस ड्राइव में इसका फ़ोल्डर बनाएँ जहाँ पर आपके पास स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ताकि सारा सेमेस्टर जो आप अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेव कर सकें उसमें। ठीक है जी, जो लीव करना चाहता है लीव करके जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप सबका जॉइन करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।